Good morning students. So your next chapter, first reproduction in organism. NCERT ਦੀ बुक आ मेरे कोले पुत्र जी, ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ मैं करवा रही हाँ, ठीक है। NCERT ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही तुसी करना। NCERT ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ यूनिट करांगे 6th यूनिट दैट इज़ रिप्रोडक्शन। 5th यूनिट तक तुसी +1 च कर लिया आ। हुणे नैक्सट आ 6th यूनिट आ जिहड़ा +2 च स्टार्ट हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंडर तुहाडे कोले 4 चैप्टर्स आउंदे ने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, first they have given small introduction to you that they have told you that the period from birth to death, birth to death tak de period nu we call it lifespan. Different organism have different lifespan, alag organisms da alag lifespan that they have shown in figure 1.1. different organisms da इन्होंने लाइफ स्पैन शो किया थोनू 1.1, ठीक है। दिस वन इज योर 1.1 दैट इज ऑन दिस चैप्टर। दे हैव शोन यू द लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। It is interesting to note that it may be as short as few days and long as 1000 years. कुछ एनिमल्स ने जिन्हां दा लाइफ स्पैन कुछ दिनों का आ ते कुछ ने जिन्हां दा सालां दा आ। Here I am showing you, they have shown you life span of butterfly 1 to 2 weeks, 1 to 2 साल दा, and banyan tree 200 to 300 years, 200 तो 300 साल। Lifespan of organism are not necessarily correlated with their sizes। ये नहीं जिदा साइज बड़ा उदा लाइफ स्पैन ज़्यादा, नो। इवन वो कहता साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट आर सेम, लगभग इको जिन्ना की साइज उन्होंने, बट दे हैव ए वाइड डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पैन। सेम हैपन विद मैंगो एंड पीपल ट्री। हेयर दे हैव शोन यू क्रो द लाइफ स्पैन 15 ईयर दा एंड पैरट द 140 ईयर्स दा। साइज़ का भी ये कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, ये नहीं है कि जिदा साइज़ बड़ा आ उदा लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, जिदा छोटा उदा घट होगा, ठीक है। सेम एग्जाम्पल मैंगो ते पीपल ट्री दी। लाइफ स्पैन दे विच डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टन, ते एंड दे उत्ते डेथ हर एक दी होनी। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई ये नहीं है जिहड़ा कदे ना मरे। एक्सैप्ट सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिज्म, कल्ले सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म ने जिहड़े इमॉर्टल ने। दे आर आल्सो इमॉर्टल इन ए डिफरेंट वे, वो अलग तरीके नाल नहीं, उन्हां दी नैचुरल डेथ नहीं होंदी। नो नैचुरल डेथ, खत्म तो वो भी होंदे ने बट नैचुरल डेथ नहीं होंदी। क्यों नहीं होंदी? एक सिंगल सैल डिवाइड होकर अगे 2 डॉटर सैल बना देता, पेरेंट सिंगल सैल डिवाइड होकर 2 डॉटर सैल बना देता, तां करके उन्होंने इमॉर्टल कहते हैं। कहता यू हैव नो अबाउट द वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। धरती के उत्ते बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स ते एनिमल्स दे, ठीक है। देयर मस्ट बी सम प्रोसैसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर देयर कंटिन्यूटी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म दे विच कोई ना कोई इस तरह का प्रोसैस चलता है लिविंग, जिहदे नाल उहदी अगे कंटिन्यूटी चलती है। वो किहड़ा प्रोसैस आ? दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब की हो गया कि वो अपनी स्पीसीज़ नूं कंटिन्यू रखते हैं। इत्थे कुछ लाइफ स्पैन आ जिहड़ा कि मैं तुहानूं दिखा रही हाँ, कुछ उन्होंने दिता होया सी ते कुछ तुसीं आप फिल करना सी। मैं तुहानूं दिखाता है आप जिहड़ा तुहाडी बुक दे विच नहीं फिल हैगा उहनूं आप फिल कर दे, ठीक है। दिस इज़ 40 to 50 डेज एंड 200 to 300 ईयर्स। ये लाइफ स्पैन आ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। नाउ हेयर दे हैव गिवन यू द definition of reproduction। reproduction is a biological process। इंट्रो तक हो गया, ये विचों 1 वर्ड दे विच क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसैस आ जिहदे विच एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू गिव यंग वंस,
गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस मीनस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करता दैट आर सिमिलर टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मीनस पेरेंट नूं ही सिमिलर, पेरेंट वर्गे ही हुंदे आ, ठीक है। दैट ऑफस्प्रिंग ग्रो करते आ, मैच्योर होंदे आ ते ओ अगेन रीप्रोड्यूस करते आ नवे ऑफस्प्रिंग। इत्थे एक साइकिल चलता रहिंदा, बर्थ दा, ग्रोथ दा, डेथ दा। वाई रीप्रोडक्शन अगर रीप्रोडक्शन क्यों होंदी है, इहदा की फायदा आ? रीप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज कंटीन्यू रहिंदी है, धरती दे उत्ते प्रेजेंट रहिंदी है, एग्जिस्ट रहिंदी है। जे रीप्रोडक्शन ना होंदी तो खत्म हो जानी सी। अपनी स्पीसीज नूं जिउंदे रखण वास्ते रीप्रोडक्शन होंदी है। दैट इज़ जनरेशन, एक जनरेशन तो बाद दूसरी जनरेशन पैदा होती है। बट रीप्रोडक्शन दे विच एक होर फायदा भी आ, स्पीसीज नूं तां कंटीन्यू रखना ही आ कि इहदे विच चेंजिस भी आउंदियां ने, जेनेटिक वेरीएशनस भी पैदा होंदियां ने ते उहदे नाल एवोल्यूशन भी हुंदा। किसी भी स्पीसीज दे सर्वाइव करन दे लई एवोल्यूशन जरूरी आ। एवोल्यूशन तां हो जे वेरीएशनस होणगे। हुण ईच ऑर्गेनिज्म हैव इट इज ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। हर एक दा अपना अपना मैकेनिज्म आ टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ये डिपेंड करता कि उन्होंने हैबिटेट जिथे वो रह रहे हैं किस तरह की है, उन्होंने इंटरनल अंडरली स्ट्रक्चर किमें दी आ। इस तो बिना होर कई फैक्टर्स ने जिहड़े रीप्रोडक्शन लई रिस्पोंसिबल ने। सो हेयर दे हैव शोन यू दैट रीप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की रीप्रोडक्शन दी। वैन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जदों एक सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग पैदा करता है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सिंगल पेरेंट आ जिहदे विच गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुंदी, हो भी सकती है या मैक्सीमम की हुंदी है नहीं हुंदी। विद हो सकती है, विदाउट नहीं हुंदी। गैमीट्स की हुंदे ने, स्पर्म एंड ओवम आर गैमीट्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। सिंगल पेरेंट आ विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन अकर, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When two parents that is opposite sex they participate in reproduction, means here is the fusion of male gamete and female gamete. This type of reproduction is called sexual reproduction. So next we will start from asexual reproduction. Next is asexual reproduction. A single parent capable of reproducing offspring, single parent ने reproduction करनी है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जिहड़ा बन रहा दैट आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जिहड़ा ऑफस्प्रिंग बनू आपस च तो एक दूजे दी कॉपीज होणगे ही, पर अपने पेरेंट प्लांट नाल भी हू मिलदे ही नहीं। इत्थे पेरेंट सैल हाँ ऑफस्प्रिंग ने आपस च तो एक दूजे नाल मिलदे ही ने, पर पेरेंट्स दी भी कट कॉपी पेस्ट वाला काम उन्हां नाल मिलदे ने, ठीक है। दीज ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ईवन जीन वाइज भी सेम ही होंगे। जदों कोई ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली मीनस एक्सटर्नली मीनस होंदा बाहरों देखण नूं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मीनस जीन वाइज इंटरनली। जदों कोई ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल सेम होवे अपने पेरेंट्स नाल दा, उन्हां नूं असीं कह इक्को जिहे होण, उन्हां नूं असीं कहने आ क्लोन। दिस इज़ अ स्पैसीफिक टर्म और न्यू टर्म फॉर यू। ये नवीं टर्म आ, हुण तक रिप्रोडक्शन का तुसीं 10th च भी पढ़ी आ, क्लोन, उन्होंने असीं कहने आ क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ग्रुप्स दे विच अलग अलग तरीके नाल हुंदी है। इट इज़ कॉमन अमंग सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिज्म। सब तो ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किहदे च हुंदी है? सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म दे विच, प्लांट्स दे विच ते एनीमल। किहड़े एनीमल? जिहड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म दे विच हुंदी आ, प्लांट्स च हुंदी आ ते एनीमल्स च हुंदी आ। वो एनीमल जिहड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म ने, प्रोटेस्टा ते मोनेरा सिंपल नहीं, ठीक है। उत्थे एक सैल डिवाइड होकर 2 सैल बना दिता है। Thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction. एक सैल डिवाइड होया, सिंगल सैल सी, इहदे विच डिवीजन हो गई,
दो सैल बन गए एक तो सिंपल सैल डिवीजन। मैनी सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कि एक सैल जो डिवाइड होकर बाई मीनस होंगे 2 दो सैल बनते हैं उन्होंने असीं बाइनरी फिशन कहने 2 हाफ्स डिवाइड हो जाता है उन्होंने तो अगे अडल्ट बन जाती है। ये एग्जाम्पल है अमीबा ते पैरामीशियम। ये दिस क्वेश्चन दे कैन आस्क यू आ सारे क्वेश्चन वो तुहानू वन वर्ड च पूछ सकते हैं। बाइनरी फिशन अमीबा ते पैरामीशियम च होंदी है। हुण जीस्ट दे विच उत्थे डिवीजन अनइक्वल आ। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड छोटिया छोटिया बर्ड्स पैदा हो जांदियां दैट रिमेन अटैच इनिशली टू द पहला पेरेंट प्लांट नाल ही अटैच रहिंदियां ने तो उस तो बाद इत्थे उन्होंने शो नहीं कीतियां इस तरह ही होंदियां ने पेरेंट प्लांट नाल ने उस तो हरेक ने टुट के नवा प्लांट बना देना है सैपरेटेड हो जांदियां ने ते मैच्योर होके न्यू जीस्ट ऑर्गेनिज्म बना देंदियां ने। फंगस मैंबर्स ऑफ द किंगडम फंगस हुण उन्होंने फंगी की एग्जाम्पल ले ली एंड सिंपल प्लांट्स फंगी फंगी की है उल्ली तो सिंपल प्लांट की है एल्गा दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पैशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये रिप्रोड्यूस होंगे ने स्पैशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ने जिन्हों द्वारा रिप्रोड्यूस होंगे ने उन्होंने स्ट्रक्चर्स को असीं कहने जूस्पोर्स। हुण इत्थे उन्होंने दे हैव शोन यू 4 टाइप्स ऑफ यूस्पोर्स। यूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनस क्लैमाइडोमोनस दे यूस्पोर्स ने नवा ऑर्गेनिज्म बना देना। कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम पेंसिलियम दे कोनिडिया ने नवे ऑर्गेनिज्म इन्होंने यूस्पोर्स कहते हैं। हाइड्रा दी बर्ड यूस्पोर बर्ड तो नवा ऑर्गेनिज्म बन जाना। एंड जैम्यूल स्पंज स्पंज के विच जिहड़े आ जैम्यूल्स ने इन्होंने नवे ऑर्गेनिज्म बना देने। ठीक है।